मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं। पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। अब एक जमाना था
जबकि करेंसी टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद, जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था, उसमें जरा ज्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया। डिजिटल करेंसी के लिए डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर, और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, अरबों खरबों रुपया का खर्च है जी। एक एटीएम को संभालने के लिए, एक एटीएम को संभालने के 6 पुलिस वाले लगते हैं जी। जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर, जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हो, अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चे को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे कि मैं खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये अब बैंक चेकबुक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चेक काटकर भुगतान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। नहीं जरूरी होगी बैंक की पासबुक कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, वैसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। कल्पना कीजिए, बैंकिंग सर्विस के समानांतर एक नई व्यवस्था आ जाए, जिसमें ना तो वकील की जरूरत, ना ही अकाउंटेंट की, ना बैंकर्स की, ना इमिग्रेशन अधिकारियों की, ना ही सरकारी अधिकारियों की, और देश में ट्रांजैक्शन जारी रहे। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, और 2020 तक उसकी पूरी ट्रांजैक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही अटकेगी। डिजिटल पासपोर्ट के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मिलेगी। तमाम रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए होंगे। किराए से लेकर टेलीकॉम बिल तक आप ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। और अक्टूबर में तो दुबई ने अपने नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी जारी की, जो ई कैश यानी डिजिटल कैश है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ट्रांजैक्शन के लिए कोई मिडिलमैन नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएस, सिस्को और क्रिप्टो सरीखे 46 कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी हैं। और अब असल सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत दुबई को ही क्यों पड़ी, और क्या भारत भी आने वाले वक्त में इसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। दुबई का कहना है उसने तकरीबन 1 करोड़ दस्तावेजों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया है, जिससे दुबई ने 2.5 करोड़ लोगों के काम के घंटे बचा लिए और $1.5 मिलियन टैक्स भी बचा लिया। और दुबई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आयशा बिन बिशर के मुताबिक उनका मिशन है दुबई दुनिया में सबसे अलग हो, एक लिहाज से हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ अर्थ हो, जहां कोई कागजी काम ना हो तो फिर फ्रॉड भी ना हो। और दुबई का टारगेट 2020 का है, और भारत भी क्या 2020 तक इस दिशा में बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहता है। ब्लॉकचेन का मतलब साफ है, ना ही रहेगी बैंक, ना ही रहेंगे बैंकर, ना ही रहेंगे मिडलमैन जो आपको ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। यानी एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था जिसमें बागडोर होगी सरकार के हाथ में।
वही रखेगी आपके पाए पैसे का हिसाब। बैंकर गायब यानी रोजगार गायब। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव है, या फिर भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई मिडिल मैनेजमेंट जॉब रहेगी नहीं? यह सिर्फ एक सवाल है, पर इसकी गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है अगर भारत में असमानता चरम पर है, हालातों ने 1921 वाली स्थिति को पकड़ लिया है, तो फिर कई थ्योरियां हैं। मसलन असमानता बढ़ेगी तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। असंतोष करप्शन से लेकर लूटपाट की स्थिति भी बनाएगा, और पैसे वालों को राहत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिट बैठती है। और आखिरी थ्योरी यही है, जब ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा भी नहीं। पर सवाल तो यह है, भारत जैसे 125 करोड़ के देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब करोड़ों लोगों को बेरोजगार करना भी होगा। तो क्या भारत इस दिशा में बढ़ेगा? हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते मोदी सरकार निकली है उसमें हर पैसे पर निगाह सरकार रखना चाहती है, डिजिटल भारत बनाना चाहती है, फ्रॉड से भारत परेशान है। तो ऐसे में रास्ता यही बचता है जिसे दुनिया अपना रही है। ये है एबीपी न्यूज। साथियों, यहाँ पर सभी का वेलकम करना चाहूंगा। मैं सेल्फ रंजित राठौड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। एक बार मैं सभी पार्टिसिपेट को गुजारिश करना चाहूंगा कि साथियों, आपके जितने ही पार्टिसिपेट है उन्हें फटाफट इन्वाइट कीजिए। और साथियों, हमारे बीच में 1 से 2 मिनट का वक्त है। 1 से 2 मिनट में साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार जानदार सुपर डुपर होने वाला है। अभी तक जो ही ज्वाइन नहीं हुए साथियों, उन्हें फटाफट एसएमएस कीजिए, कॉल कीजिए, जो ओनली फॉर साथियों 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट के बाद आज का सेशन यहाँ पर लाइव होने जा रहा है साथियों। क्योंकि आज साथियों इस सेशन को अगर पूरा सुनते हो तो डेफिनेटली आपको बोलता हूँ साथियों कि आज के बाद ना तो आपके यहाँ साथियों पूरी तरह से अगर स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखते हो, क्योंकि साथियों आज राजस्थान में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होने के बावजूद ये प्लान यहाँ पर शानदार जानदार तरीके से जिस दिन मैं ले रहा हूं साथियों, इसीलिए सभी को गुजारिश करना चाहूंगा फिर से एक बार पूरे दिल से मीटिंग को सुनिए। आज अगर आप पूरा यहाँ पर 40 मिनट का वक्त देते हो साथियों, तो डेफिनेटली बोलता हूं कि यहाँ जो नैनीताल का टारगेट लगा है वो पूरी तरीके से साथियों यहाँ पर आप खुद भी अचीव कर पाओगे। मगर साथियों आपको पूरा यहाँ पर 40 मिनट का सेशन सुनना पड़ेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर विकास चौधरी सर को थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आने की वजह से यहाँ पर साथियों मैं ये मीटिंग भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मगर सभी साथी को एक बार गुजारिश है, इस मीटिंग में जितने ही पार्टिसिपेट बने हैं प्लीज एक बार हैंड रेज चाहिए, क्योंकि साथियों आज का मीटिंग हम यहाँ पर जितने साथी पूरे दिल से इस मीटिंग को सुन रहे साथियों, पूरे दिल से मैं एक बार हैंड रेज चाहता हूँ, क्योंकि साथियों आज का सेशन अगर आप पूरे दिल से सुनते हो तो डेफिनेटली बोलता हूँ साथियों आज आपको यहाँ पर बहुत कुछ अलग बातें भी सीखने को मिलेगी, कुछ अलग बदलाव भी सीखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों आज यहाँ पर सर का नेटवर्क का इश्यू होने की वजह से ऑन द स्पॉट सर का यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू होने की वजह से साथियों मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो साथियों सभी का यहाँ पर दिल के गहरे से फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो साथियों बने रहिए, पूरी तरीके से आपका ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखिए साथियों, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार जानदार सुपर डुपर लेने का प्रयास करूंगा। मगर पूरे दिल से साथियों इस मीटिंग में बने रहिए, इतना ही कहूंगा। तो साथियों forset.io कोई कंपनी नहीं है, कोई 1 2 का 4 प्रोजेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय होने वाला एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है पूरी तरीके से। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि forset.io ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई एमएलएम प्लान नहीं है। अगर एमएलएम प्लान होता साथियों तो मैं खुद टीचर होते हुए इस सिस्टम को नहीं करता। मगर साथियों ये समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, आज हमें जानना पड़ेगा कि भाई ब्लॉकचेन क्या होती है, भाई क्रिप्टो क्या होती है, भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। और उसके बाद साथियों जानना होगा कि भाई फोर्सेज
तो साथियों सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि भाई ब्लॉकचेन यानी ब्लॉकचेन किसे कहते हैं। साथियों ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे बीच में साथियों 1982 को बनने के लिए रेडी थी, मगर हमारे बीच में 1991 को आई। मगर साथियों इस टेक्नोलॉजी को 1991 से तो 1991 से तो साथियों पूरे 2008 तक इसी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी टेक्नोलॉजी ने साथियों हमें बारकोड दिया। अगर इसका सही ढंग से इसे स्टडी करता है तब समझ में आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई भी प्रोडक्ट रहो, करेंसी रहो, डिजिटल बनाकर रखी जा सकती है, जो कि हम गूगल करके पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से। और साथियों इसी पर यहां पर एक बार कोई भी बात डिजिटल बनकर रखी जाती है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर एडमिन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। पूरी तरीके से साथियों ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज बन जाती है। तो साथियों सबसे इसके जो बेनिफिट यानी सबसे बड़ी जो बात है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, वो ये साथियों सेफ एंड सिक्योर होती है, पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होती है। उसके बाद साथियों पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, पूरी तरीके से ट्रस्टेबल होती है। यहाँ पर एडमिन नाम का वर्ड ही नहीं आता साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर बिचौलिया नाम का सिस्टम ही नहीं होता। अगर गूगल करके देखते हैं साथियों तो ऑटो रनिंग मोड पर होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑटो रनिंग मोड पर होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो साथियों उसके बाद हमारा सेकंड सवाल आता है कि सर क्रिप्टो करेंसी पर रन होने वाली सिस्टम है, तो क्रिप्टो करेंसी यानी क्या है। तो साथियों पूरी तरीके से अगर आपका स्क्रीन पर ध्यान है साथियों तो क्रिप्टो करेंसी यानी एक आभासी मुद्रा है, यानी इंटरनेट की जगत की करेंसी है। साथियों इंटरनेट की जगत की करेंसी है, इसको पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया जाता है, जिसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पेपर के करेंसी में कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, मगर इस करेंसी की अगर बात करते हैं साथियों तो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, सिंगल भी बदलाव नहीं हो सकता, छेड़छाड़ी नहीं हो सकती। और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही आसानी से साथियों इसको हम सेंड कर सकते हैं, पूरी आसानी से, बहुत ही डिजिटल रूप के जरिए से पूरे वर्ल्ड में हम इसे कहीं भी सेंड कर सकते हैं साथियों। जिस तरह फोन पे गूगल पे से हम हमारे कंट्री के बीच में करेंसी की लेन देन कर सकते हैं, उसी तरह अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं साथियों को पूरे वर्ल्ड में हम इसे लेन देन कर सकते हैं। उससे ही बड़ा बेनिफिट है साथियों, इसे कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी केंद्रीय शासन इसको डिप्लॉय नहीं करता या अप्लॉय नहीं करता। इसीलिए साथियों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आज के युग की अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का युग है साथियों। अब हमारे दिमाग में और सवाल आता है कि सर आज हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी कितनी है, पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी आई थी। तो साथियों उसका अगर आपका पूरा स्क्रीन पर ध्यान है साथियों तो सबसे पहले हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी है साथियों 2008 में, जिसका नाम है साथियों बिटकॉइन। उसको बनाया सतीश संतोषी नागामोती शख्स ने। आज तक उस इंसान को किसी ने भी देखा नहीं है, किसी ने भी सिंगल पर्सन ने भी इस इंसान को देखा नहीं है कि ये बंदा दिखता कैसा है। इस बंदे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, जाड़ा है, कुछ भी देखा नहीं है। मगर 2008 में अगर इसकी बात करते हैं तो इस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस थी साथियों ओनली फॉर 4 रुपए से 40 रुपए। मगर उस जमाने में अगर हम इस समझ लेते कि व्हाट इज मीन बाय द क्रिप्टो करेंसी साथियों तो बहुत ही बड़ी आमदनी हमारी होती, क्योंकि उस जमाने की अगर बात करते हैं तो ये बिटकॉइन की प्राइस थी साथियों 4 रुपए से 40 रुपए। अगर आज की बात करते हैं साथियों तो ये 20-25 लाख के दरमियान चल रही है। दिसंबर 2021 की बात करते हैं साथियों तो ये बिटकॉइन 55 लाख तक भी गया था साथियों। मगर अगर आज की बात करते हैं तो आज के युग में क्रिप्टो करेंसी साथियों डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो 7000 है। डिसेंट्रलाइज पूरी तरीके से वर्ड याद रखिए साथियों, डिसेंट्रलाइज। अगर नोटबुक है तो लिख कर रखिए, क्योंकि हम बाद में देखने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइज किसे कहता है। उसमें 2 टाइप्स होते हैं साथियों, एक होता है अप डाउन करने वाला और सेकंड होता है साथियों फिक्स रेट वाला। तो अप डाउन करने वाले क्रिप्टो में, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो में इथेरियम आता है, ट्रोन आता है, लाइट कॉइन आता है, डॉगी कॉइन आता है, रिपल कॉइन आता है, बहुत सारे कॉइन आते हैं। और फिक्स रेट वाले कॉइन में ओनली फॉर 2 कॉइन आते हैं साथियों, एक आता है यूएसडीटी और सेकंड आता है बीयूएसडी। अब फिर हमारा और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई भी अगर वस्तु डिजिटल बनकर रखना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, अप्लाई हो गया तो साथियों उसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, उसमें बदलाव
नहीं कर सकते पूरी तरीके से। साथियों यहाँ पर हम सिक्योर बन जाते हैं। मगर साथियों हमें समझना पड़ेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कंप्यूटर कोडिंग पर होता है। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया साथियों तो उसमें कहीं पे साइबर का हमला भी नहीं होता है। यानी साथियों पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर में नैनो सेकंड में वो डिप्लॉय हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अगर गूगल करके देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों, तो आप भी सर्च कर सकते हो, पूरी तरीके से जान सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। साथियों मैंने यहाँ पे बोला कि आज के अगर एक की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के नाम से बहुत सारी मार्केट में सेंट्रलाइज भी क्रिप्टो चलाई जा रही है साथियों। तो हमें पहले सबसे समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज किसे कहते हैं। साथियों आपके स्क्रीन पर दो सर्कल है डिसेंट्रलाइज का, दोनों इसको अगर पूरी तरीके से देखते हैं साथियों तो पहले रेड सर्कल में हमें दिखता है कोई तो भी इंसान अंदर है और उसके घेरे में बाकी के इंसान है। यानी साथियों सिस्टम पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है। एक आदि करेंसी रहो, एक आदि सिस्टम रहो, यानी यहाँ पर मालिकाना अधिकार होता है। अगर ये मालिक को लगता है कि ये करेंसी बंद करना है तो बंद कर सकता है, क्योंकि उसका ही एक्सचेंजर होता है। अगर कंपनी है इस मालिक को लगता है तो ये कंपनी बंद कर सकता है। अगर उसका पेट भर गया तो सेंट्रलाइज सिस्टम मालिक भी बंद कर सकता है, एडमिन भी बंद कर सकता है। और सेकंड जो फिगर है साथियों जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज का है, पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए साथियों। यहाँ पर अगर देखते हैं इस सर्कल में तो कोई भी बंदा एक दूसरे के कनेक्ट में नहीं है साथियों, मगर पूरे के पूरे ये है। यानी यहाँ पे मालिकाना अधिकार नहीं होता है। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक आधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो गया तो उसका मालिकाना अधिकार किसी के पास नहीं होता है। जिसके पास वो है वो उसका मालिक होता है। आप बोलोगे सर करेंसी रहो इसमें मालिक नहीं होता है, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि सवाल आ जाता है साथियों दिमाग में हमारे भी, जो कि मेरी भी पहले मीटिंग में आ गया था। तो इसके लिए साथियों आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारी इंडियन रुपीज बनाता कौन है? आरबीआई बनाता है। और साथियों आपके जेब में जो पैसा है उसके मालिक कौन हो? आप हो। मेरे जेब में जो पैसा है उसका मालिक कौन हो? मैं हूं। यानी यहाँ पर पैसा तो बनाया आरबीआई ने, मगर जिसके पास है वो मालिक है। इसका मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जिसके पास होती है वो मालिक होता है। अब रही बात सेकंड साथियों की ये सिस्टम कब बंद पड़ सकती है? साथियों ये सिस्टम बंद करने के लिए इंटरनेट बंद होना मस्ट है। और इंटरनेट बंद हो सकता है क्या साथियों? नो। इसीलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम बहुत ही सही तरीके से करेंसी रहो, एक आदि सिस्टम रहो, यहाँ पर अगर हम वर्क करते हैं या लेन देन करते हैं तो बहुत ही सही तरीके से हमारी उन्नति हो सकती है साथियों। और आसानी से देखते हैं साथियों डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में। साथियों पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज किसे कहते हैं। साथियों आपके सामने दो है बात, एक सेंट्रलाइज और दूसरी डिसेंट्रलाइज। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों, मगर पूरी तरीके से आपका ध्यान अगर मैं प्लीज यहाँ पर जितने ही को होस्ट है इनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अंदर अगर आपका माइक किसी का भी ओपन होता है तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पर वो को होस्ट को हटा दूंगा। पूरे को होस्ट को मेरी एक बार दोबारा से विनंती है कि साथियों अगर आप मीटिंग में आए हो तो पूरा ध्यान आपका मीटिंग की तरफ रखिए, क्योंकि साथियों अगर आपको को होस्ट बना है इसका मतलब आपका काम है यहाँ पर पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखने का और आपका खुद का माइक अनम्यूट रखने का। अगर किसी का दोबारा से माइक म्यूट होता है साथियों तो मैं सीधा मीटिंग से लेफ्ट मार दूंगा, इतना याद रखने का साथियों। पूरी तरीके से साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर साथियों अगर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से अगर देखते हैं साथियों कि डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं और सेंट्रलाइज किसे कहते हैं, हमारे समझ में आता है कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का डिफरेंस क्या है। सेंट्रलाइज में कोई तो भी कंपनी है, मगर डिसेंट्रलाइज में कंपनी नहीं है। इसका मतलब जिसके पास है वो यहाँ की कंपनी है। उसके बाद वहां पर एमडी सीएमडी है। सेंट्रलाइज सिस्टम रहो या कॉइन रहो, यहाँ पर कोई तो भी एमडी सीएमडी है, मगर डिसेंट्रलाइज में एमडी सीएमडी नाम का वर्ड ही नहीं होता है। इसका मतलब जिसके पास है वो इसका एमडी सीएमडी है। उसके बाद वहां पर ओनर होता है। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते तो वहां पर ओनर होता है यानी मालिक होता है।
अगर मालिक का पेट भर गया तो सिस्टम बंद कर सकता है। मगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ओनर ही नहीं है, यानी जिसके पास है, यानी अगर हमारे पास है तो हम इसके मालिक हैं, अगर दूसरे के पास है वो उसका मालिक है, यानी जिसके पास है वो यहाँ पर हर एक बंदा यहाँ पर मालिक है। उसके बाद साथियों वहां पर ऑफिस होता है, जिस ऑफिस में हम जाके पैसे भरते हैं, नाम का वर्ड ही नहीं आता है, इसका मतलब सबका सेलफोन ही यहाँ पर ऑफिस होता है। उसके बाद अगर देखते हैं साथियों वहां पर प्रोडक्ट के नाम से कुछ लेन देन किया करते हैं, या तो प्रोडक्ट खरीदी करने की बात करते हैं, या प्रोडक्ट के नाम से 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए लेने की बात करते हैं, 5 रुपए 2 रुपए एक नंबर की आईडी को 25 रुपए जाएंगे, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ कोई तो भी प्रोडक्ट खरीदी करो, यानी प्रोडक्ट हो गए, होगी साथियों पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर एक आधे सिस्टम में एक आधे आईडी पे 25 रुपए जाता है हर 100 रुपए के पीछे, तो इसका मतलब वो सिस्टम पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है। मगर अगर डिसेंट्रलाइज की बात करता हूं साथियों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का वर्ड ही नहीं होता है। यहाँ पर अगर 100 रुपए तो 100 का बंटवारा 100 में ही नैनो सेकंड में होता है। यहाँ पर कुछ लेना नहीं है, कुछ बेचना भी नहीं है। उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम में, जैसे आज तक मार्केट में हम वर्क करते समय हमें बहुत सारे सिस्टम से सीखने को मिला कि यहाँ पर किसी को तो भी एडमिन का पावर दिया था, यानी जो टॉप के लीडर्स होते हैं उन्हें एडमिन का पावर दिया जाता है, उनकी आईडी फ्री में लगाई जाती है और उन्हें बोला जाता है कि आप एडमिन हो इस सिस्टम के। अगर उस एडमिन से भी हमारे झगड़े हो गए साथियों, तो अदर सेंट्रलाइज सिस्टम में वहां पर आईडी ब्लॉक होती थी, हमारे पे आउट बंद हो गए थे। मगर यहाँ पर साथियों अगर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो यहाँ पर एडमिन नाम का वर्ड ही नहीं होता है। उसके बाद साथियों वहां पर अकाउंट होता है, उस अकाउंट पर हमारा पूरा पैसा जाता है, यानी सिस्टम स्कैन हो सकती है। अगर एक आदमी सिस्टम बोलती है कि मैं डिसेंट्रलाइज हूं, मगर एक नंबर के आईडी पर रहो या कौन सी भी आईडी पर रहो, हर आईडी से अगर 25 रुपए जाने वाला है, तो साथियों वहां पर अकाउंट हो गया कंपनी का। अगर कंपनी का अकाउंट है तो उसको बोलते हैं साथियों पूरी तरीके से सेंट्रलाइज। मगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अकाउंट ऐसा नहीं रहता है कि उस अकाउंट पे हर आईडी से 1-1 रुपए भी जाए, उसको बोलते हैं साथियों पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज। यहाँ पर अकाउंट जो होता है हर एक बंदे का अलग अलग अकाउंट होता है, हर के सेलफोन में उसका अकाउंट होता है। उसके बाद साथियों वहां पर क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के जो पर बोला जाता है अगर आपने आज से 21 दिन के पहले ये स्लॉट अपग्रेड नहीं किया, इतने का माल खरीदी नहीं किया, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, नहीं तो आपको डबल रकम दिया जाएगा, यानी यहाँ पर होगी साथियों क्लोजिंग। मगर अगर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग नाम का वर्ड ही नहीं होता है। आज जितने डॉलर से आईडी, कल भी उतने डॉलर से आईडी, ना कोई टाइम लिमिट की पीरियड, यहाँ पर साथियों ना टाइम लिमिट की पीरियड होती है, एनी टाइम इज गुड मॉर्निंग होता है। रात के 12 बजे करे तो भी नो प्रॉब्लम, आज के बाद 2 साल के बाद करे तो भी नो प्रॉब्लम, आज के बाद 10 साल के बाद करे तो भी नो प्रॉब्लम। मगर यहाँ पर साथियों क्लोजिंग नहीं होने की वजह से एनी टाइम इज गुड मॉर्निंग होता है। इसलिए साथियों फोर्सेट.io सिस्टम भी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। जिस क्रिप्टो पर वो रन कर रही है वो क्रिप्टो भी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। आप देखते हैं साथियों कि फोर्सेट.io जो सिस्टम है किस क्रिप्टो पर रन करती है, जो कि साथियों पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखिए। साथियों आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, यहाँ पर साथियों आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। अगर आप पूरी ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर रखते हो तो साथियों आपको पूरा प्लान भी समझ में आएगा और यहाँ से ये भी समझ में आएगा कि फोर्सेट.io सिस्टम किस तरीके की है। साथियों जिस क्रिप्टो करेंसी पर ये वर्क करती है उसका नाम है BUSD। अगर इसका लॉन्ग फॉर्म देखते हैं बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर। जिस तरह बिटकॉइन को संतोषी नागामोटो इस शख्स ने बनाया, जिस तरह इथेरियम को विटालिक बुटेरिन ने बनाया, उस तरह इसको न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बनाया। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो न्यूयॉर्क स्टेट गवर्नमेंट की, जिस तरह हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RBI चलन बनाती है, उस तरह न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की ये जो इंस्टीट्यूट है साथियों, ये उनका चलन बनाती है, उन्होंने बनाया वाला ये डिजिटल करेंसी है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है साथियों, BUSD करेंसी का एडवांटेज ये है कि 1 BUSD इज इक्वल टू $1। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं 1947 में $1 था साथियों 40 रुपए में। अगर आज की बात करते हैं 83-84 में जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 1 BUSD
250 260 में जाता है, यानी $1 को इज इक्वल टू 1 BUSD, यानी हर कंट्री में इसकी प्राइस रेट कम ज्यादा होगी, मगर डॉलर का जो रेट है उसी के हिसाब में होगी। उसके बाद साथियों इसमें और कुछ बेनिफिट देखते हैं कि ये फिक्स कॉइन है, इसका रेट कम ज्यादा नहीं होता। 1 BUSD इज इक्वल टू $1, टेबल करेंसी है, रेट बहुत कम ज्यादा नहीं होगा, जिस तरह बिटकॉइन का 4 रुपए से 55 लाख तक गया। उसके बाद इंस्टेंट ट्रांजिशन है साथियों, नैनो सेकंड में इसके ट्रांजिशन हो जाते हैं। जैसे कि अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, इथेरियम की करते हैं, ट्रोन की करते हैं, रिपल की करते हैं, तो इसको ट्रांजिशन होने में वक्त लगता है, और उसके बाद वहां पर ट्रांजिशन फीस यानी गैस फीस बहुत सारी लगती है। मगर साथियों यहाँ पर लोएस्ट नेटवर्क फीस है, यहाँ पर नेटवर्क फीस लगती ही नहीं है। उसका रीजन से है 1 मिनट में 14 लाख ट्रांजेक्शन हो सकते हैं साथियों, 1 मिनट में 14 लाख ट्रांजेक्शन BUSD के। लो वेस्ट नेटवर्क फीस लगती है। उसके बाद साथियों इस क्रिप्टो की और एक एडवांटेज ये है कि BUSD क्रिप्टो करेंसी कौन से ही डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो में नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते साथियों Foresight.io, ये सिस्टम क्या है साथियों, पूरा यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, पूरी तरीके से साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर बने रहिए। पूरी तरीके से अगर स्क्रीन पर ध्यान देते हो साथियों, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ से किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं, किस तरह पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों जिसने ये सिस्टम बनाई उसका नाम है मिस्टर लाडो, जो रशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो एक सीनियर एम्प्लॉयज होते हुए एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर एम्प्लॉयज था, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी अच्छी सी नॉलेज रखता था। साथियों अगर इसकी बात करते हैं तो जब रशियन कंट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ रही थी, तो इस बंदे ने साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से इसका स्टडी किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कुछ नहीं। और साथ ही इन्होंने Foresight.io नाम का डोमेन बनाया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय कर दिया और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कर दिया। सबसे पहले ये बात की साथियों इस शख्स ने 30 जनवरी 2020 को, जो कि साथियों इथेरियम इस क्रिप्टो करेंसी पर, अगर इस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। अगर अर्निंग की बात करते हैं इनमें से, तो साथियों 1 लाख लोगों का अर्निंग यहाँ पर भी करोड़ों रुपए का बना, 1 करोड़ रुपए का बना साथियों। मगर साथियों इथेरियम क्रिप्टो करेंसी अप डाउन करने वाली थी साथियों, पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए। इथेरियम क्रिप्टो करेंसी अप डाउन करने वाली थी। जब ये सिस्टम लॉन्च हुई थी तब इथेरियम का प्राइस रेट था साथियों 13,000 रुपए, जो बढ़ते बढ़ते 3.5 लाख तक गया। इसलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग की अमाउंट भी बढ़ी। उसके बाद साथियों इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में नेटवर्क फीस बहुत ही ज्यादा लग रही थी। जैसे ही प्राइस बढ़ी वैसे ही नेटवर्क फीस का मसला आया। सिस्टम तो चालू है मगर लोगों का वर्क थोड़ा स्लो हो गया। इसलिए साथियों क्या हुआ, सेकंड बात क्या हुई साथियों इसकी, कि इन्होंने जब इनके समझ में आया कि कोई यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो साथियों इन्होंने ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से इथेरियम पे चलते हुए साथियों हमारे बीच में सितंबर 2020 को TRX पर ट्रोन पर लाई। अगर इस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी साथियों 4.25 साढ़े 4 लाख से प्लस लोग जुड़े। अगर अर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ भी 50-60 हजार लोगों का अर्निंग करोड़ों रुपए का बना। मगर साथियों ट्रोन भी कॉइन अप डाउन करने वाला था, अप डाउन करने वाला है। यहाँ भी साथियों जब सिस्टम लॉन्च हुई तब ट्रोन की प्राइस रेट थी 1 रुपए 3 पैसे, जो बढ़कर साथियों 15 रुपए तक गई। यानी यहाँ भी साथियों ज्वाइनिंग की अमाउंट बढ़ी। ज्वाइनिंग की अमाउंट बढ़ने की वजह से साथियों यहाँ भी नेटवर्क फीस का यानी ट्रांजेक्शन फीस का मसला आया। यहाँ पर दोनों भी सिस्टम चल रही है, कोई इसको बंद नहीं कर सकता। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो गया, डिप्लॉय हो गया, तो इसको सिस्टम को बंद करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता है। मगर साथियों यहाँ पर नेटवर्क फीस का इश्यू आया, ज्वाइनिंग के अमाउंट बढ़ने का इश्यू आया। इसीलिए हमारे बीच में थर्ड सिस्टम आई साथियों 1 जून 2021 को, जो है साथियों BUSD क्रिप्टो करेंसी पर। अब साथियों BUSD क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट की है, अलग बात है, मगर फिक्स रेट वाली क्रिप्टो करेंसी है। 1 BUSD इज इक्वल टू $1। जिस कंट्री में जो डॉलर का जो रेट होगा उस डॉलर में 1 BUSD मिलेगा। यानी यहाँ पर ज्वाइनिंग की अमाउंट भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि साथियों अगर इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 1947 की अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में $1 1947 को 40 रुपए को था। अगर आज की बात करते हैं तो 83-84 में है। यानी 50 साल में
दुगना बना। मगर साथियों ऐसा नहीं हुआ कि 8 साल में जिस तरह 4 रुपए से 55 लाख तक ये हमारा बिटकॉइन गया, इसी तरह इसका रेट नहीं बढ़ने वाला। इसीलिए साथियों ये सिस्टम हम भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे के बच्चे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग की अमाउंट बढ़ेगी नहीं, फिक्स रहेगी। उसके बाद लो नेटवर्क फीस है। मिस्टर लाडो चाहे हजारों कंसेप्ट बना सकता है, मगर BUSD क्रिप्टो करेंसी पे जो प्रोजेक्ट बना है वैसा नहीं बना सकता। क्यों? एक तो 100% डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए नहीं बना सकता। उसके बाद यहाँ की अगर सेकंड बात करते तो फिक्स करेंसी पर बने वाला कंसेप्ट है। मिस्टर लाडो चाहे तो हजारों कंसेप्ट बना सकता है, मगर BUSD प्रोजेक्ट जैसा कंसेप्ट दोबारा से नहीं बना सकता। इसका रीजन ये है कि ये लाइफ टाइम वाला प्रोजेक्ट है, हम भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं और बच्चे के बच्चे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं साथियों BUSD पर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके एडवांटेज और फोर्सेज क्यों करना चाहिए। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है साथियों। इसका मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पर एडमिन नहीं है। मिस्टर लाडो ने जरूर बनाई है, मगर मिस्टर लाडो इसका मालिक नहीं है। वो सिर्फ एक नंबर के आईडी का मालिक है। वो किसी के आईडी को छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, किसी का पे आउट नहीं रोक सकता, किसी आईडी से 25 रुपए निकाल नहीं सकता, किसी आईडी से 100 रुपए निकाल नहीं सकता, किसी आईडी का ब्लॉक अपग्रेड करना ना करना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साथियों 100% डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद 100% ऑटोमेटिक चलती है, यानी नो ह्यूमन कंट्रोल। साथियों इस ह्यूमन कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो इस पर मुझे समझ में आता है साथियों, अगर ये सिस्टम मिस्टर लाडो के हाथ में होती तो साथियों इस सिस्टम से आज तक जितने लोग करोड़पति निकले उतने निकले होते, क्योंकि हर इंसान मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। उसी तरह उन्होंने क्या क्या होता, हर एक का पे आउट सीधा तरीके से 10%, 5% अपने आईडी पे ले लिया होता। मगर साथियों यहाँ पर सिस्टम किसी के हाथ में नहीं है, नो ह्यूमन कंट्रोल। इसीलिए साथियों forces.io में पैसा आता नहीं तो बरसता है। उसके बाद साथियों 100% ट्रांसपेरेंस। यहाँ पर आईडी लगने से पहले 1 सेकंड पहले, आईडी ओपन होने से 1 सेकंड पहले अगर हम किसी की आईडी लगाते हैं तो पे आउट हमारे वैलिड में आ जाता है। यहाँ पर अगर 100 रुपए की आईडी लगाते हैं तो 100 रुपए का बंटवारा 100 रुपए में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि 100 रुपए की आईडी लगा दी, 100 का बंटवारा 110 रुपए में हो गया, या 100 की आईडी लगा दी, 100 रुपए का बंटवारा 75 रुपए में हो गया, 25 रुपए लाडो लेके गया। यहाँ पर 100 रुपए की अगर आईडी लगाते हैं तो 100 रुपए का बंटवारा नैनो सेकंड में हो जाता है साथियों, ओनली फॉर 1 सेकंड में। उसके बाद साथियों नो एडिट एंड नो स्विच ऑप्शंस। सबसे बड़ा रीजन है साथियों इसका, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इसे बंद नहीं कर सकता। इसीलिए साथियों forces.io में पैसा आता नहीं तो बरसता है। आप बोलोगे कैसा? यहाँ पर आज भी X3 का पहला स्लॉट 5 BUSD को है, 10 साल के बाद भी 5 BUSD को रहेगा, 100 साल के बाद भी 5 BUSD को रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 21 दिन के बाद 5 BUSD का 10 BUSD बन जाएगा, 10 BUSD का 20 BUSD 2 महीने के बाद बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर साथियों नो एडिट एंड नो स्विच ऑप्शंस। यहाँ पर साथियों कोई इसको स्विच नहीं कर सकता या कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसीलिए साथियों forces.io में पैसा आता नहीं तो बरसता है। उसके बाद साथियों स्कैन प्रूफ। ये सिस्टम स्कैन नहीं होती। अब मेरे भी दिमाग में नहीं आया था कि सिस्टम स्कैन क्यों नहीं होती। साथियों यहाँ पर कोई सिंगल आईडी भी लगती है, कितनी भी आईडी लगती है, मगर कोई सिंगल आईडी पर यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं जाता है, हमारे में ही बंटवारा होता है। अगर यहाँ पर ऐसा पकड़ता हूं मैं कि ये सिस्टम से 1 नंबर के आईडी पे 25-25 रुपए जाते होते तो सिस्टम कैन हो जाती। जिस तरह जहां पर अकाउंट होता है कंपनी का, यानी आज तक मार्केट में बहुत सारे कंपनी की स्कैन हुई है, उनको अलग अलग नोटिस भी आई है गवर्नमेंट की। उसका रीजन क्या है? वहां पर 1 नंबर की आईडी यानी कंपनी का जो अकाउंट था उस पर पैसा जाता था, हर आईडी से 25 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, कुछ तो भी। इसीलिए साथियों वहां पर एक खट्टा पैसा जमा होता था। मगर इस सिस्टम में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जितने पार्टनर्स है जो वर्क करेगा उसी के स्ट्रक्चर में साथियों उसका इनकम घूमेगा। इसलिए साथियों सिस्टम कभी स्कैन नहीं हो सकती। उसके बाद साथियों गवर्नमेंट प्रो, बहुत ही रीजनेबल बात अगर देखते हैं साथियों, गवर्नमेंट प्रो पूरे वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकती। आप बोलोगे सर कैसे? अगर इसको बंद करना है तो साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बंद करना पड़ेगा। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बंद करना है तो इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। और इंटरनेट को अगर किसी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में की बंद कर देती है साथियों
तो वो कंट्री कम से कम 100-200 साल पीछे चली जाएगी, कम से कम 200 साल पीछे चली जाएगी। अब बोलोगे सर कैसे है? साथियों, अगर इंटरनेट बंद कर देते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सी कंट्री में हम इंटरनेट बंद कर देते हैं साथियों, तो वहां के एरोप्लेन रुक जाएंगे, वहां की जहाजें रुक जाएगी, और पूरी तरीके से क्या बनेगा साथियों, अगर वो रुक जाती है तो क्या होगा साथियों, पूरी तरीके से अगर वो रुक जाती है साथियों, तो वहां पर हमारे समझ में आ जाएगा साथियों कि यहाँ पर यह बात बनेगी साथियों कि यहाँ पर पूरी तरीके से वो देश 1000-2000 साल पीछे जाएगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में की कोई भी गवर्नमेंट इसे बंद नहीं कर सकती साथियों। इसीलिए कहते हैं faucet.io में पैसा आता नहीं तो बरसता है। उसके बाद साथियों पीयर टू पीयर ट्रांजिशन, साथियों इसके हर ट्रांजिशन पीयर टू पीयर होते हैं। कोई तो भी कोस्ट का माइक यहाँ पर म्यूट है, अनम्यूट है, प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए। फिर से एक बार मैं राजेंद्र वाघमारे सर, आपका माइक यहाँ पर मेरे ख्याल से अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए। बाकी के जितने कोस्ट है उसने ये याद रखना है कि यहाँ पर किसी का अगर माइक म्यूट हो रहा है तो पूरी तरीके से वहां पर ध्यान रखना है। ट्रांजिशन होते हैं भाई स्मार्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर अगर देखते हैं साथियों तो पूरी तरीके से यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 1% to 1% से यहाँ पर लेन देन हुआ करता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात देखते हैं तो इस सिस्टम में आने के लिए हमारे पास 3 बातों में से एक बात होना मस्ट है। क्या? एक तो स्मार्टफोन होना मस्ट है, या पीसी होना मस्ट है, या लैपटॉप होना मस्ट है। तीनों में से अगर एक बात हमारे पास है तो इस सिस्टम में साथियों हम अच्छा वर्क कर सकते हैं। आप बोलोगे सर तीनों में से एक बात हमारे पास है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। अगर 10-20 हजार के मोबाइल में सिस्टम करनी है तो हमें सबसे पहले ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जाके। अगर हमें सिस्टम लैपटॉप या पीसी भी करनी है तो टोकन पॉकेट नाम का डिसेंट्रलाइज वैलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम हमें आईपैड, एप्पल रहो, आईपैड रहो, लैपटॉप रहो, पीसी रहो, इस पे करनी है तो मेटामैक्स नाम का डिसेंट्रलाइज वैलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इन तीनों ही वैलेट का लेन देन faucet.io से कुछ भी नहीं है साथियों, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये वैलेट जब डाउनलोड करते हैं तो ये वैलेट साथियों डाउनलोड करते समय ना तो किसी का मोबाइल नंबर लगता है, ना तो किसी का आईडी प्रूफ लगता है, ना तो ईमेल आईडी लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। जब ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड होता है तब 12 सिक्योरिटी की मिलते हैं जिसके फॉरगेट पासवर्ड नाम का कोई ऑप्शंस नहीं होता है। इसीलिए साथियों जब हमारे मोबाइल में डाउनलोड है तो जो 12 की है वो बहुत ही 4-5 दफे पर हमने लिख कर रख देना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों लिख कर रखना चाहिए? अगर हमारा मोबाइल खराब हो गया तो नवीन मोबाइल में या न्यू मोबाइल में हमें ये सिस्टम करनी है, तब हमें पुराना वैलिड अगर डाउनलोड करना है तो 12 वर्ड लगते हैं साथियों। अगर हम किसी को शेयर कर देते हैं तो वही हमारे इतना मालिकाना अधिकार रखता है। इसीलिए साथियों ये 12 सिक्योरिटी की बहुत ही संभाल के रखी है। उसके बाद इसकी और एक खासियत है, यहाँ पर साथियों हम क्रिप्टो के रूप में अरबों खरबों रुपए के क्रिप्टो रख सकते हैं, अरबों खरबों रुपए के। उसके बाद साथियों देखते हैं कि faucet.io में एंट्री करना है। हमने प्ले स्टोर से जाके ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड कर लिया तो साथियों हमें आईडी लगाने के लिए कम से कम 28 BUSD और 7 स्मार्ट चेन लगेंगे। कम से कम 28 BUSD और 7 स्मार्ट चेन लगेंगे। अगर यहाँ पर साथियों हर कंट्री के डॉलर के हिसाब से यहाँ पर $35 लगेंगे। अगर इंडिया की बात करते हैं 3000 में आईडी लगेगी। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर 7-8 हजार में आईडी लगेगी। उसके बाद साथियों ये कहाँ मिलते हैं? तो ये क्रिप्टो के एक्सचेंजर पर मिलते हैं। उसके बाद आपको जिसने जूम को इन्वाइट किया है उसके पास भी होते हैं, उसके पास से भी ले सकते हो या सीधी तरीके से क्रिप्टो के एक्सचेंजर पर केवाईसी करके वहां से भी ले सकते हो। साथियों आपने ले लिए तो आपको 4 यहाँ पर अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगे। उसी पे साथियों आपको पैसा आएगा नहीं तो बरसेगा। पहला मिलेगा साथियों X3 जिसका अगर मैट्रिक्स की बात करते तो 1/3 का होता है। अगर स्लॉट्स की बात करते तो टोटल 12 स्लॉट्स होते हैं। दूसरा मिलेगा साथियों X4। अगर इसकी मैट्रिक्स की बात करते तो 2/4 का यानी 6 का मैट्रिक्स होता है। अगर स्लॉट की बात करते तो इसकी भी टोटल 12 स्लॉट्स होते हैं। उसके बाद साथियों तीसरा होगा XXX। अगर इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं 2/4 4/8 यानी 14 का होगा और स्लॉट की बात करते हैं तो टोटल 12 हो गए। यानी X3 X4 XXX में
साथियों टोटल 12 स्लॉट्स होते हैं और जो एक्स गोल्ड है उसके टोटल 15 स्लॉट्स होते हैं। अगर इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं साथियों 2/4, 4/8, 8/16 यानी टोटल 30 का मैट्रिक्स होता है। अब साथियों इसमें X3 प्योरली वर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर हम वर्क करेंगे तो पैसा आएगा। X4, XXX और X गोल्ड वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है साथियों। अब देखते हैं साथियों पूरी तरीके से कि यहाँ पर हमें अगर नैनीताल करना है तो हमें कितने स्लॉट से एंट्री करना पड़ेगा, पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए। अगर कोई नया बंदा है तो उसको अगर नैनीताल करना है साथियों तो कुछ भी नहीं करना है, उसको यहाँ पर साथियों पहले ही दिन X3 के यहाँ पर साथियों 6 स्लॉट ले लेने चाहिए, 6 स्लॉट। X4 के भी पहले दिन 6 स्लॉट ले लेने चाहिए। आप बोलोगे X3 और X4 के 6 स्लॉट लेने के लिए बीओडी कितना लगेगा? 315 X3 में, 315 X4 में, यानी 630 बीओडी और समर्चन लगेगा 10 X3 X4 में। अगर इसको डॉलर से मल्टीप्लाई करते हो तो निकाल सकते हो। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 52-53 हजार रुपए लगेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1.5 लाख भी लग सकते हैं। उसके बाद साथियों लेने के बाद साथियों आपको यहाँ पर 6 स्लॉट मिल गए। उसके बाद साथियों आपको वर्क करना है। वर्क करना यानी क्या करना है, जिस तरह हम हर कंसेप्ट में टीम बनाते हैं उसी तरीके का टीम बनाना है। X3 और X4 पूरी तरीके से ध्यान दीजिए साथियों। अगर यहाँ पर हम किसी को ज्वाइन करेंगे फिर हमारे सेम स्लॉट से साथियों तो क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए साथी कि मैंने X3 और X4 में 315 का X3 में स्लॉट ले लिया, 315 बीओडी का X4 में भी ले लिया 315 बीओडी का, और पहला बंदा मैंने ज्वाइन किया मेरे डायरेक्ट में, उसको ये समझा बोला और उसको भी ज्वाइन किया साथियों, तो मेरा ये सर्कल यहाँ का फील्ड करेगा, यहाँ का भी ये सर्कल फील्ड करेगा। साथियों पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखिए। ये सर्कल फील्ड होने से क्या होगा साथियों, X3 का 100% मुझे मिल जाएगा, यहाँ का 3 से 15 BUSD। X4 का 100% मेरे ऑफलाइन या ऑफलाइन की टीम में जाएगा। अगर मैं सेकंड बंदा ज्वाइन करता हूँ साथियों तो वो भी बंदा मैं यहाँ पर 630 BUSD से ज्वाइन करता हूँ, उसको स्लॉट मिलेगा और हमें क्या मिलेगा साथियों, वो स्लॉट की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे बी पोजीशन का 100% इनकम हमें मिलेगा और X4 की बी पोजीशन का इनकम हमारे ऑफलाइन या ऑफलाइन की टीम में जाएगा। साथियों हमने यहाँ पर 630 बीओडी लगाए थे, हमने 2 ही बंदे हमारे डायरेक्ट में लगाए तो हमारे पूरे के पूरे बीओडी साथियों हमारे रिटर्न हो गए। अब साथियों जब हम तीसरा बंदा लगाएंगे तब क्या होगा, X4 में भी सी पोजीशन पे जाएगा। X3 में मैट्रिक्स 1/3 का होने की वजह से ये ब्लॉक रिसाइकल होगा और रिसाइकल होने की वजह से क्या होगा साथियों, पूरी तरीके से घूमकर फिर से ये बीसी ओपन हो जाएगा। यहाँ का पे आउट ऑफलाइन या सुपर ऑफलाइन को जाएगा तो 15 हमें आ जाएगा। उसके बाद साथियों अगर मैं यहाँ पर चौथा बंदा लगाता हूँ, यानी साथियों चौथा बंदा लगाता हूँ तो क्या बनेगा, पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए। बेसिक होने वाला है यहाँ पर, अगर मैं चौथा बंदा 630 बीओडी से लगाता हूँ तो ये X3 में ए पोजीशन को आएगा, X4 में डी पोजीशन को आएगा और दोनों के पूरे का पूरा 100% इनकम मुझे मिलेगा। X3 का भी 100%, X4 का भी 100%। अगर मैं पांचवा बंदा ज्वाइन करता हूँ साथियों, बी पोजीशन पर आएगा और X4 में डी पोजीशन आएगा और इसका भी 100% इनकम मुझे मिलेगा। साथियों अगर मैं छठा बंदा लगाता हूँ तो X3 का भी मेरा ब्लॉक सेकंड बार रिसाइकल होगा और फिर से एबीसी खाली हो जाएंगे। और X4 का की अगर बात करते हैं तो ये भी स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा और फिर से ABCDEF ओपन हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर हमने 6 बंदे लगाए हैं। अब समझते हैं यहाँ थोड़ा टेक्निकल बात के बारे में। ऐसा पकड़ते हैं कि 10-10 हजार रुपए से हमने 6 बंदे लगाए, यानी टोटल बिजनेस हुआ हमारा 60,000 का। पहले बंदे से कितना मिला 50% यानी 5,000, दूसरे बंदे से कितना मिला 50% यानी 5,000, तीसरे बंदे से कितना मिला 50% यानी 5,000, चौथे बंदे से कितना मिला 10 का 10,000, पांचवें बंदे से कितना मिला 10 का 10,000 और छठे बंदे से कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला, रिसाइकल हुआ। अब हमने 6 ही डायरेक्ट लगाए साथियों, हमारा टोटल बिजनेस हुआ यहाँ पर साथियों कितने का 60,000 का। और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ साथियों, पहले से 5, दूसरे से 5, तीसरे से 5 यानी 15, चौथा और पांचवी से 10-10,
यानी साथियों यहाँ पर 35,000 रुपीज हमारा बेनिफिट हुआ 60,000 में। यानी साथियों यहाँ पर अगर 1 लाख का बिजनेस करते हैं तो X3 X4 में हमारा बेनिफिट पूरी तरीके से 65% बनता है, यानी 65,000 रुपए बनता है। अगर साथियों इस सिस्टम को मैं अदर सिस्टम के बारे में तुलना करके देखता हूं, अगर प्रोडक्ट सेल में हमने 1 लाख का बिजनेस किया साथियों, हमारा पे आउट कितना आएगा? 1,000 2,000 या 10,000 12,000? 12,000 से तो ज्यादा नहीं आएगा। अगर मैं 1-2 का पर प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो वहां पे भी साथियों हमारा पे आउट 10 से 12,000 आएगा। मगर यहाँ पर अगर 1 लाख का बिजनेस किया साथियों, हमारा पे आउट कितना आया? 65,000 रुपीज साथियों। इसीलिए साथियों Forces.io में पैसा आता नहीं तो बरसता है। साथियों यह समझने वाली बात है, पोजीशन हमारे काम करने से फील्ड होगी या हमारे टीम के काम करने से फील्ड होगी। ये भी पोजीशन में कोई बंदा आता है तो उसका 100% इनकम हमें मिलता है और सी पोजीशन से ब्लॉक रिसाइकल होगा। आपका जिस तरह होगा तुम्हारे बंदे का होगा तो तुम्हें इनकम आएगा। X4 में साथियों अगर हमने काम किया तो भी पैसा आता है, हमारी टीम ने काम किया तो भी पैसा आता है, और हमको जिसने ज्वाइन किया यानी ऑफलाइन के काम से भी पैसा आता है। मगर साथियों यहाँ पर दूसरा गोला भरेगा तो पैसा नहीं आएगा, मगर तीसरा चौथा और पांचवा गोला भरेगा तो इसका 100% इनकम आएगा, और छठा भरेगा तो रिसाइकल होगा। यहाँ पर ऐसा देखते हैं साथियों, अगर तुम्हारे से भी वर्क नहीं हुआ, तुम्हारे ऑफलाइन से भी वर्क हुआ, पूरे साल में एक बार भी रिसाइकल हो गया X4 का बड़ा स्लॉट, तो साथियों 3 गुना पैसा बनता है 1 रिसाइकल में। अब साथियों यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम लेने वाला हूँ, यहाँ पर साथियों कुछ ही पल में आपको पूरे का दूध और पानी का पानी दिखाने वाला हूँ। साथियों अगर ट्रिपल एक्स की बात करते हैं, स्लॉट की बात करते हैं, तो पहला स्लॉट हर एक का मैट्रिक्स इक्वल है साथियों, 2/4 4/8 यानी 14 का। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो पहला 8 BOD का, दूसरा 15, उसके बाद 29, ऐसे होते होते लास्ट का 9,696 BOD का। अगर साथियों यहाँ पर हम पूरी तरीके से देखते हैं कि हमने बड़ा स्लॉट ले लिया तो इसमें क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पर हमारे 2 ऑफलाइन या 2 ऑफलाइन की टीम से भी बंदे आने वाले हैं। अब ऐसा पकड़ते हैं साथियों कि यहाँ पे कौन सी भी करेंसी में अगर हमने यहाँ पर साथियों सिर्फ 10,000 रुपए का स्लॉट ले लिया, 10 BOD का पकड़ो, 10,000 का पकड़ो, तो साथियों यहाँ पर पहला और दूसरा बंदा आएगा तो इसका पे आउट हमें नहीं मिलेगा, हमारे 2 ऑफलाइन या 2 ऑफलाइन की टीम को जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफलाइन की टीम से भी बंदे आते हैं, 2 ऑफलाइन के काम करने से भी आते हैं। इसलिए अगर तुमने भी काम किया तो भी उनको जाएगा, उन्होंने किया तो तुम्हारे गोले फील्ड हो गए, मगर इनकम तुम्हें नहीं आएगा। जब साथियों ये 4 के लाइन में से पहले 3 बंदे फील्ड होते हैं तो हर बंदे से 30% इनकम आता है, हर बंदे से। यानी अगर ब्लॉक 10 BOD का है तो हर बंदे से 3-3 आएगा, अगर ब्लॉक 100 BOD का है तो हर बंदे से यहाँ पर 30-30 BOD आएगा, अगर ब्लॉक 10,000 का है तो हर बंदे से 3-3 हजार आएगा। अब जब यहाँ का ये चौथा गोला भरेगा साथियों तो यहाँ पर रिसाइकल होगा। साथियों नीचे जो 8 गोले हैं इनमें से पहले 7 फील्ड हो गए तो हर बंदे से 70% इनकम आएगा। यानी ब्लॉक अगर 10 BOD का है तो हर बंदे से 7-7 BOD आएगा, ब्लॉक अगर 100 BOD का है तो हर बंदे से 70-70 आएगा। और जब ये लास्ट का गोला भरेगा साथियों तो पूरी तरीके से रिसाइकल होगा, दोबारा भरने के लिए रेडी होगा। यहाँ पर अगर 10 BOD लगा देते हैं तो 1 रिसाइकल में साथियों यहाँ पर 58 BOD बनते हैं। ऐसा पकड़ते हमारा बहुत बैड लक है, हमारा वर्क नहीं हो रहा, 2 ऑफलाइन भी बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं, 2 साल में भी हमारा रिसाइकल हो गया साथियों 1 टाइम। अगर हमने 1 लाख रुपए लगा दिए तो 5,80,000 बनेंगे, मगर साथियों ना काम करने से अगर पैसा आता है तो क्या हम काम नहीं कर सकते? काम करके भी रिसाइकल कर सकते हैं। 1 रिसाइकल में साथियों यहाँ पर 5.8% बनेगा, यानी 10 BOD लगा दिए तो 58 बनेंगे, 100 लगा दिए तो 580 बनेंगे। साथियों ऐसा हम अनलिमिटेड बार भी रिसाइकल कर सकते हैं। इसलिए साथियों कहते हैं कि पैसा आता नहीं तो बरसता है। साथियों पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान रखिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला साथियों। X4 टोटल 15 स्लॉट्स होते हैं साथियों, पूरी तरीके से देख सकते हो, पहला 10 BOD का, दूसरा 20, तीसरा 30, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट का 9,870 BOD का। यहाँ पर साथियों सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर तुमने काम किया तो भी पैसा आने वाला है, तुम्हारे 2 ऑफलाइन नहीं 3 ऑफलाइन और 3 ऑफलाइन की टीम इन्होंने भी काम किया तो भी पैसा आने वाला है, हर एक का मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे साथियों 3-3 ऑफलाइन के काम करने से भी पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर समझ के लेते हैं साथियों
यहाँ पर अगर पहला या दूसरा गोला भरता है तो यहाँ से इनकम नहीं आता है, तुम्हारे काम से रहो या तुम्हारे अपलाइन के काम से रहो। यहाँ पर पहला और दूसरा गोला भरेगा तो 3 अपलाइन या 3 अपलाइन की टीम में पैसा जाएगा। जब ये 8 की लाइन है साथियों, इस 8 की 4 के लाइन में हर गोला किसी से ही काम करने से भरेगा, हर गोले से 20% इनकम आएगा। यानी ब्लॉक अगर 10 बीओडी का है, हर गोले से 2-2 बीओडी आएगा। ब्लॉक अगर 1000 बीओडी का है, हर गोले से 200-200 बीओडी आएगा। और ये 8 की जो रो है साथियों, यहाँ पे 30% इनकम आता है हर गोले से, हर गोले से। अगर ब्लॉक 10 बीओडी का है, हर गोले से 3-3 आएगा। अगर 100 का है, हर गोले से 30-30 आएगा। और जो नीचे 16 की लाइन है साथियों, इनमें से अगर 14 गोले भरते हैं पहले, तुम्हारे 3 अपलाइन या 3 अपलाइन के टीम से भी भरते हैं, तो हर गोले से 50% इनकम आएगा। यानी ब्लॉक अगर 10 बीओडी का है, हर गोले से 5-5 बीओडी आएगा। और लास्ट के 2 गोले भरने के बाद साथियों, ये भी स्लॉट रिसाइकल होगा और दोबारा भरने के लिए रेडी होगा। यानी यहाँ पर अगर हमने 10 बीओडी लगा दी, 102 बीओडी बनते हैं। अगर हमने 100 बीओडी लगा दिए तो 1 रिसाइकल में 1020 बीओडी बनेंगे। अगर हमने 1000 लगा दिए तो 1 रिसाइकल में यहाँ पर 10,200 बीओडी बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि परसेंटेज में पैसा आता नहीं तो बरसता है। साथियों यहाँ पर X3 का स्लॉट्स अगर हम 12वें स्लॉट तक जाते हैं और सिंगल टाइम रिसाइकल करते हैं हर स्लॉट, कितने बंदे लगेंगे साथियों X3 का सिंगल टाइम रिसाइकल करने के लिए? ओनली फॉर 3। किन बंदे को नहीं लगता है कि मेरे पास 3 बंदे नहीं मिलेंगे, मैं 12वें स्लॉट तक जाऊंगा और 12वें स्लॉट पर 3 बंदे नहीं लाऊंगा? साथियों अगर 3 ही बंदे लाते हो तो यहाँ पर हमारा इनकम अगर INR की बात करते हैं तो 24 लाख बनता है। पाकिस्तान के करेंसी की बात करेंगे तो 60 लाख रुपए मिलेगा। 12 स्लॉट तक आप जाओगे और सिर्फ 3 बंदे लेके आओगे। अगर साथियों X4 में आप 12वें स्लॉट तक जाओगे, आपके अपलाइन के काम करने से भी यहाँ बंदा आता है। मगर मैं बोलता हूँ आपने कितनी वर्क किया और सिर्फ 6 बंदे लेके आए यहाँ पर, तो अगर INR की बात करते तो 36 लाख बनते हैं। और यहाँ पर अगर 6 बंदे लेके आते हो तो X3 में डबल रिसाइकल होगा, यानी 24 और 24 48 लाख हो गए। यानी यहाँ पर साथियों X3 X4 से ही हमें कितना पैसा मिलेगा साथियों? 60 लाख रुपए सिंगल रिसाइकल से। मगर साथियों X3 का डबल रिसाइकल होगा, इसीलिए साथियों यहाँ पर ये 3 लाख बनेगी अगर 6 बंदे हम वहां पर ले जा रहे हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखते हैं, अगर XXX के 12वें स्लॉट तक हम जाते हैं और हमारे 12वां स्लॉट 1 टाइम रिसाइकल होता है, हर स्लॉट 1 टाइम रिसाइकल होता है, तो यहाँ पर साथियों हमारा 1 रिसाइकल में 55 लाख से 60 लाख रुपए का इनकम बनता है। अगर INR की बात करता हूँ, एक्स गोल्ड में अगर 15वें स्लॉट तक जाते हैं, हर स्लॉट सिंगल टाइम रिसाइकल होता है, तो यहाँ पर साथियों 85 लाख से 90 लाख का इनकम बनता है। XXX का 1 रिसाइकल करने के लिए कितने बंदे लगेंगे साथियों? 14, जो कि आपके 2 अपलाइन से भी आने वाले हैं। XXX के अलावा अगर एक्स गोल्ड की बात करते 3 अपलाइन से भी आने वाला है। इसलिए साथियों यहाँ पर परसेंटेज में पैसा आता नहीं तो बरसता है। X3 X4 XXX और एक्स गोल्ड अगर सिंगल भी रिसाइकल होता है, मैं बोलता हूँ सिर्फ 6 बंदे लेके वहां तक जाते हो, तो साथियों यहाँ पर आपका इनकम 3.5 करोड़ रुपए बनता है। 3.5 करोड़। उसके बाद साथियों यहाँ पर लॉस प्रॉफिट और बेनिफिट प्रॉफिट भी होता है। अगर कोई भी बंदा हमारे स्लॉट से ज्यादा स्लॉट लेता है तो साथियों ये सिग्नल आता है हमें, हम किसी को स्लॉट लेने के लिए रोक नहीं सकते। यानी हमारा फर्स्ट टाइम वहां पर मिस्टेक होता है इनकम, मगर सेकंड रिसाइकल में हमें ही आता है। उसके बाद साथियों हमारा कोई भी लास्ट का स्लॉट 1 टाइम रिसाइकल हो गया, नैनो सेकंड में आगे वाला स्लॉट लेना मस्ट होता है। अगर हम नहीं लेते हैं तो साथियों हमारा लॉस प्रॉफिट होता है, मगर नैनो सेकंड में ऐसा सिंबल आते है आगे वाला स्लॉट लेना। उसके बाद साथियों जो गिफ्ट वाला सिंबल रहता है नीचे का, तो ये साथियों फर्स्ट आईडी का रिसाइकल होता है, तो हर रिसाइकल हमारे में भी बढ़ता है। उसके बाद साथियों अगर हमारे किसी बंदे का, अगर मेरे साथ स्लॉट है, मेरे नीचे के बंदे के 5 है और उसके नीचे के बंदे ने 7 ले लिए, तो साथियों गिफ्ट वाला सिंबल आता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर कलर कोडिंग से इनकम शो होता है। अगर मैं खुद वर्क करता हूँ तो खुद के वर्क करने से साथियों यहाँ पर ये व्हाइट वाला कलर आता है। मेरे अपलाइन के वर्क से पैसा आया तो ये कलर आता है। मेरे अपलाइन की डाउनलाइन
या मेरे डाउनलाइन की डाउनलाइन से इनकम आया तो ये कलर शो होता है, और गिफ्ट से इनकम आया तो ये कलर शो होता है। इसलिए साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज है ही है, मगर साथियों यहाँ पर अगर देखते हैं तो सिस्टम का कहना है कि 33 स्लॉट लेके एंट्री कीजिए। बीओडी कितने लगेगा साथियों? 182 और स्मार्ट चेन लगेगी मेरे ख्याल से 810, यानी 190 इज इक्वल टू 1। तुम्हारे कंट्री में जितने का डॉलर है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इंडिया की बात करते तो 84 में है, मगर पाकिस्तान की बात करते तो 240 में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए साथियों, समझ में आ जाएगा। यानी अगर इंडिया की बात करते तो 16,000 में आईडी लगेगी। और यहाँ पर साथियों अगर ऐसा सिस्टम का कहना है, मगर मेरा कहना कुछ अलग है। मेरा कहना है कि अगर आपको अच्छा इनकम करना है, X3, X4, XXX और X में कम से कम 5-5 स्लॉट लेके एंट्री कीजिए। तो साथियों 5-5 स्लॉट लेके अगर आप एंट्री करते हो तो टोटल साथियों आपको यहाँ पर बीओडी लगेगी कितने? 5-5 स्लॉट लेने के लिए साथियों, जो कि स्क्रीन पर है। अगर INR की बात करता हूं साथियों तो यहाँ पर पैसा लगेगा 62,000 और 1 रिसाइकल होता है हर स्लॉट। तो साथियों यहाँ पर बनेंगे 3,76,000 रुपए 1 रिसाइकल में। अब रहा साथियों हमारे बीच में एक सवाल होता है कि सर ये जो बीओडी हमने हमारे कंट्री में कमाए, कोई किसी ने पाकिस्तान में, किसी ने दुबई से, किसी ने नेपाल से, किसी ने इंडिया से कमाए, तो इसके लिए साथियों हमारे करेंसी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज साथियों वर्ड की अगर बात करते हैं तो वर्ड में 1,000 से ज्यादा एक्सचेंजर है क्रिप्टो के। उसके टॉप 3 एक्सचेंजर आपके स्क्रीन पर है। एक है बिनांस जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, उस पर करनी पड़ती है केवाईसी। केवाईसी यानी क्या? हमारा आईडी प्रूफ लिंक करना पड़ता है, मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ता है, बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। केवाईसी वेरीफाई होने के बाद साथियों यहाँ पर हम कभी रात के 12 बजे भी जो बीओडी कमाए हैं वो बेच सकते हैं और सीधा तरीके से हमारे अकाउंट में ले सकते हैं। साथियों हमारे बीच में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगे वाला है 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक हमारे आईडी पर, जिसके आईडी पर 1,000 बीओडी का इनकम शो होगा, यहाँ पर स्लॉट की बात नहीं है। हमारे आईडी पर इनकम शो करना है 1,000 BUSD। अगर हम इंडिया में रहते 1,000 BUSD आईडी पर इनकम शो होता है, 80,000 रुपए का बेनिफिट होगा, तो हमें नैनीताल मिलेगा 3 नाइट 4 डे का। वहां पर पूरी तरीके से हमें LDP मिलेगी, पूरी तरीके से नॉलेज मिलेगा, वहां पर घूमने का भी मजा आएगा। उसके बाद 5 स्टार होटल में रहेंगे। फिर हमारे दिमाग में आता है कि ये खर्चा कौन करेगा? तो ये आपका स्पॉन्सर जो है वो करेगा, यानी जिसने आपको ज्वाइन किया वो करेगा। आप बोलोगे कितना करेगा, तो साथियों ज्यादा नहीं करेगा, मगर आना जाना आपको आपके खर्चे से करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो इस मंथ में, तो साथियों क्या होगा? इस मंथ में अगर कर लेते हो तो साथियों आने वाले 3 मंथ में वो LDP प्रोग्राम से वापस आने के बाद यहाँ पर आपका जो 1,000 BOD इनकम बनाए साथियों, वो कम से कम 10,000 BOD में ट्रांसफर होगा। इसीलिए साथियों नैनीताल अगर करना है तो मैं एक ही बात कहूंगा, X3 X4 के 6 स्लॉट लेके एंट्री कीजिए, 3-3 4-4 स्लॉट लेके एंट्री कीजिए। साथियों ये जीतेगा कौन? सफर कामयाबी का जीतेगा कौन? जीतेगा वही साथियों जो पूरी तरीके से सीखेगा, जो सीखेगा पूरी तरीके से जूम मीटिंग में आएगा, पूरी तरीके से यहाँ पर सीखेगा, वही जीतेगा। साथियों यहाँ पर टाइम भी बहुत हो चुका है, कहने जैसी बहुत सारी बातें हैं, मगर साथियों यहाँ पर टाइम भी मुझे अलाउ नहीं करता। इसलिए साथियों यहाँ पर कुछ को-होस्ट को मैं सुनना चाहूंगा और उसी के बाद साथियों इस मीटिंग को हम वाइंड अप भी करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले साथियों पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखिए। यहाँ पर साथियों ज्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि साथियों मेरा भी गला खराब हो चुका है। यहाँ पर ओनली फॉर 10 मिनट का समय है साथियों हमारे बीच में, और 10 मिनट में साथियों यहाँ पर मैं जितने ही को-होस्ट है उनको एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज हैंड रेज कीजिए, जितने को-होस्ट पूरी तरीके से मीटिंग में है। अगर यहाँ पर को-होस्ट मीटिंग में एक बार हैंड रेज कीजिए, क्योंकि मैं को-होस्ट में से किसी को भी तो यहाँ पर शेयरिंग को लेने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर विकास चौधरी सर ना होने की वजह से साथियों ऑन द स्पॉट मुझे मीटिंग लेना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सभी को-होस्ट को एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अब अगर मीटिंग में हो तो पूरी तरीके से मीटिंग के ऊपर ध्यान बनाए रखिए। जिनके हैंड राइज हो गए मैं उन्हीं को यहाँ पर बोलने का मौका देने वाला हूं, बाकी को नहीं। पूरी तरीके से ध्यान रखिए साथियों। अगर आप को-होस्ट हो मगर आपका हैंड राइज नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बुलाने वाला नहीं हूं, अगर हैंड राइज है तो ही बुलाने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट करता हूं, बहुत ही शानदार जानदार लीडर भी है, जिनका वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे यहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे
राजूर के धनराज परदेसी सर, इनको मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप होस्ट हो, खुद को अनम्यूट करके आपकी बात रख सकते हो। प्लीज वेलकम धनराज परदेसी सर। नमस्कार साथियों, मैं धनराज परदेसी बात कर रहा हूँ, जालना महाराष्ट्र, राजूर गणपति से। सर ने जो अभी अपने को जो बताया और जितने भी जो अपने दोस्त लोग आए हैं उनका पहले मैं स्वागत करूंगा। और जो अपने रंजीत राठौड़ सर जो है, जिन्होंने आज अपने को जो कंसेप्ट समझाया वो एकदम वेरी गुड समझाया। और जैसे कि बोलते हैं सोने पे सुहागा, सोना तो अपना बिजनेस है ही, पर इस पे सुहागा लगाने वाले रंजीत राठौड़ सर, और अपने को उसको बनाना हीरो जैसा। यस। और ये जो बिजनेस के बारे में जो जितना अपने को नॉलेज दिया है सर जी ने, विक्रम अपने राठौड़ सर जी ने, तो एकदम बढ़िया नॉलेज है सर। हर आदमी हर दिन हर वक्त जूम मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। जूम मीटिंग में जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज कहीं नहीं मिलता है। ओके सर, इतनी बात करूंगा मैं सर। जय फोर्सेस, जय फोर्सेस। बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही वंडरफुल। साथियों सर का वर्क भी बहुत अच्छे चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र में राजूर नाम का जो गणपति का क्षेत्र है वहां से सर बिलोंग करता है। बहुत ही शानदार जानदार वर्क करते हुए सर का साथियों यहाँ पर खुद का नैनीताल होके उनके टीम से कम 10 बंदे का नैनीताल भी होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त। इन्हीं के बीच में मैं बहुत ही शानदार जानदार जो लीडर है, जिनको मैं खुद सुन के भी मोटिवेट होता हूँ, ऐसे बहुत ही ग्रेट लीडर राजेश सर फ्रॉम राजस्थान। अगर आप अवेलेबल हो सर तो प्लीज आपका वेलकम है। राजेश सर फ्रॉम राजस्थान। जयपुर से सर। जयपुर से सर। सर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज की जूम सेशन में अभी तक जो भी साथी बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का विजन है, उन लोगों का कहीं ना कहीं सोच बना हुआ है कि उनको बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमाना है, तभी तक अभी वो टिके हुए हैं और रोज कहीं ना कहीं जूम मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। साथियों, हम लोग जब तक इस सिस्टम को सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग बड़ा नहीं कर सकते। जैसा कि आज का प्लान सर द्वारा रखा गया, बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से रखा गया है। सर का बोलते बोलते गला भी कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, जब जैसा कि सर ने बताया। लेकिन साथियों, अगर हमें कुछ कर गुजरना है तो हमें अपनी सीमाओं को लांघना होगा। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने के लिए हमारा जो विजन है वो सभी के सामने प्रदर्शित हमें करना होगा। और ऐसा रंजीत राठौड़ सर ने आज करके दिखाया है। अनायास ही सर को आज अपना प्लान करना पड़ा। विकास चौधरी सर को प्लान लेना था लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पाए। साथियों, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम लोगों को लीडरशिप डेवलप करनी है अपने आप में, तो हमें हर समय तैयार रहना होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करने होंगे। और साथ ही ये जो सिस्टम हमें मिला है, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल सेट कर चुका है। आने वाले इतिहास में ऐसा सिस्टम अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं था पहले, लेकिन आने वाला जो समय होगा साथियों, वो केवल और केवल फोसाइट रोटे बीएसटी के प्लान के रूप में लोगों के सामने जाना जाएगा। और इस सिस्टम से लोग इतना बड़ा पैसा कमाएंगे साथियों कि हर नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के जो भी प्लेटफॉर्म है वो बोने साबित होने वाले। साथियों, 2.5 साल का अभी सफर शुरू हम लोगों ने देखा है और 2.5 साल के अंदर वो कारनामे सिस्टम ने करके दिखा दिए हैं, जिसके बारे में जो लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। और जो लोग इस सिस्टम से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए उनके दिमाग में तो ये बात कहीं होगी भी नहीं। लेकिन साथियों, मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि ये मिस्टर लाडू सर द्वारा जो प्लान हम लोगों को दिया है, सिस्टम जो दिया है, वो हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्योंकि साथियों, यही वास्तविक आर्थिक आजादी का अभियान है। और इस कॉन्सेप्ट पर ये 100% शूट नजर आता है हम लोगों को। क्योंकि बहुत सारे सिस्टमों में हम लोगों ने देखा था, वहां पे एक स्लोगन होता है आर्थिक आजादी का अभियान, लेकिन साथियों वो उन चंद लोगों के लिए हुआ करता था जो सिस्टम डिजाइन करते थे। लेकिन मिस्टर लाडू सर द्वारा ये जो सिस्टम हमें डिजाइन करके दिया है साथियों, ये हमारे लिए वास्तविक आर्थिक आजादी का अभियान है। क्योंकि साथियों, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है विद इन 1 सेकेंड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय है, ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है और 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम साथियों इस धरती पर अभी तक नहीं है और आने वाले समय में भी होने वाला नहीं। तो साथियों, दिल से करें, जुनून से करें, हर व्यक्तिगत इस सिस्टम को पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ लेके कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों से जो लोग परेशान है उनको आर्थिक आजादी मिले। हर व्यक्ति का जीवन सुंदर हो, शानदार हो, लाजवाब हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जयपुर से। बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही वंडरफुल। सत्य, अगर सर की पूरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी तो सत्य यहाँ पर आपको समझ में आता है कि सिस्टम किस तरह रन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने बहुत ही शानदार यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्हीं के बीच में हमारे बीच में एक हैंड रेज है, रमेश दवने सर। मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट शेयर करता हूँ। प्लीज वेलकम रमेश दवने सर। आप आपकी बात रख सकते हो सर। आपके क्रीड पर अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है, रमेश दवने सर। अगर आप पूरी तरीके से नेटवर्क पे हो सर तो आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया। मेरे ख्याल से सर यहाँ पर नेटवर्क पे नहीं है। इसी के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार जानदार जिनका वर्क भी चल, रमेश दवने सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट देता हूँ। अगर आप
नेटवर्क में हो सर तो आपके स्क्रीन पर अनम्यूट आया वाला है, उसको क्लिक करके आप आपकी बात रख सकते हो। मेरे ख्याल से सर को नेटवर्क का इश्यू है। इन्हीं के बीच में बहुत ही शानदार जानदार दोपहर को हमारे बीच में प्लान भी देते हैं और बहुत ही सिंह सर, अगर आप अवेलेबल हो सर तो आपका वेलकम है। गणेश सिंह सर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मेरे ख्याल से सर को नेटवर्क का इश्यू है। इन्हीं के बीच में संजय देवड़े सर, आप सर यहाँ पर को होस्ट भी हो, खुद को भी अनम्यूट कर सकते हो और आपकी बात रख सकते हो। संजय देवड़े सर, प्लीज वेलकम है सर आपका। जयपुर से सर। जयपुर से जो आज का प्लान प्रेजेंटेशन हुआ सर, बहुत बढ़िया हो गया। एक एक वर्ड समझ में आ गया। और मैं रिसेंटली अभी 2 महीने हो गए बिजनेस को कर रहा हूँ और सीखते सिखाते हुए टीम को भी आगे बढ़ा रहा हूँ और इनकम भी अच्छा खासा हो गया। काफी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद ऐसा सिस्टम हाथ में लगा सर कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा काम करने में। और मैं अचीव कर रहा हूँ सर कि जो अपना टारगेट बना है, जैसे कि मैं अचीवमेंट करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही वंडरफुल। साथियों सर जालना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सर का वर्क भी बहुत अच्छे चल रहा है। इन्हीं के बीच में बहुत ही शानदार जानदार हमारे बीच में लीडर है शिवम सागर सर। अगर आप अवेलेबल हो सर तो प्लीज वेलकम शिवम सागर सर, बदायूं उत्तर प्रदेश। प्लीज वेलकम शिवम सागर सर। अगर मेरी वॉइस आ रही है सर तो यहाँ पर उमेश यादव सर, बहुत ही आप यहाँ पर वर्क भी अच्छा कर रहे हो। उमेश यादव सर, आप होस्ट भी हो, खुद को भी अनम्यूट कर सकते हो। मेरे ख्याल से दोनों को भी इंटरनेट का इश्यू है। इन्हीं के बीच में मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा बहुत ही शानदार जानदार जिनका वर्क चल रहा है, रवि सातो सर। आपको होस्ट भी सर, खुद को अनम्यूट कर सकते हो। प्लीज वेलकम रवि सर। सर की थैंक यू सर, प्लीज आपका बहुत वेलकम बहुत उमेश यादव सर। धन्यवाद। हाँ प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत जबरदस्त प्लान हुआ है सर आपका, और वैसे भी आपके प्लान की बात क्या अलग ही रहती है। एक एक वर्ड नए बंदे को भी समझ में आता है ताकि उसको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। और आपने जो नैनीताल का बताया सर, तो मेरी टीम से कल भी मैंने बताया था, करीबन 100 लोगों की तैयारी चालू है। और आज आपने मुझे जो कॉल पे बताया सर, उसके बारे में भी बहुत बहुत थैंक यू। उससे तो मुझे 100% उम्मीद है कि मेरे टीम से 100 लोग निकलेंगे। और सर आपके मार्गदर्शन में जो भी यहाँ पे काम चल रहा है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। कल बरहानपुर से आते आते रात में 10:30 बजे 2 एक्टिवेशन हुए 35-35 हजार वाले। और ऐसे ही तरीके से मेरी टीम में भी अच्छी तरीके से आपके मार्गदर्शन में काम चल रहा है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, रोजाना 7:55 की जूम मीटिंग को कभी भी मिस ना करे। यही मीटिंग आपको आपके सपनों की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कारगर साबित होने वाली है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही वंडरफुल। साथियों अगर सर की बात करते हैं तो सर यहाँ पर बहुत ही शानदार जानदार वर्क भी कर रहे हैं। और साथियों यहाँ पर अगर सर की बात करते हैं तो सर ने बहुत ही उनके टीम से साथियों कम से कम 100 से ज्यादा बंदे भी यहाँ पर एचयूर भी होने वाले हैं, जो कि साथियों यहाँ पर सर का इनकम भी force.io से बहुत ही अच्छा बना है। इन्हीं के बीच में हमारे बीच में फॉरेन कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हैं आयशा खान मैम। आपको होस्ट मैम प्लीज खुद को अनम्यूट करके आपकी बात रख सकते हो। आयशा खान मैम प्लीज वेलकम। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me, for giving me an opportunity to speak. सबसे पहले तो था आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया है। इट वाज वंडरफुल। हम लोगों का जो भी थोड़ा बहुत डाउट था, मैंने थोड़े दिन पहले ही इस काम को शुरू किया है फरसाज को। मेरा नाम आयशा है, मैं बहरीन में रहती हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। कुछ डाउट्स हैं जो आज आपके प्रेजेंटेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। और जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि फरसाद से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता है। मैं बाहर रहती हूँ, यहाँ रहने के बावजूद जॉब करती हूँ, मगर मैंने इस काम को शुरू किया है एज अ पार्ट टाइम और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। बहुत अच्छे मतलब लोगों से जो इंटरेक्शन होता है इतना बेहतरीन होता है कि इसी तरीके से आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। और लगे रहिए, डू नॉट बी डिसअपॉइंट, और इस काम को करें जरूर। यहाँ सच में पैसे की बारिश होती है। मैं 1 महीने से मैंने इस काम को स्टार्ट किया है और मैं देख रही हूँ कि एक एक हफ्ते में लोग यहाँ लखपति बन रहे हैं।
कभी ऐसा सुनते थे हम लोग कहानी में, बट इट्स रियल, इट्स ट्रू कि यहाँ सच में अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा सा एफर्ट अगर आपने डाला, तो हर इंसान की जिंदगी यहाँ पलट सकती है। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमें इंडिया में रहने के बावजूद डॉलर कमाने का मौका मिल रहा है, तो जरूर इस काम को करें। मेरी अपलाइन है सोनिया मैम, थैंक यू सो मच मैडम, उनकी गाइडेंस में मैं ये काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। सत्य, अगर मैम की बात करते हैं तो मैम फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वहां पर टीचर होते कंट्री में जाने के बावजूद भी सत्यो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इन्हीं के बीच में बहुत ही शानदार जानदार लीडर उमेश यादव सर, अगर आप अवेलेबल हो सर तो प्लीज आपका वेलकम है उमेश यादव सर। सर आपकी थोड़ी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। नाम की बात करें सर, मैं सर नाम मेरा उमेश चंद्र यादव, लखनऊ से सर हूँ। बाई क्वालिफिकेशन सर MA BEd है सर। सर प्रोफेशन से मैं पहले टीचर था सर, और इस समय फोर्सेज में सर जी रहा हूँ। बहुत ही शानदार मजा आ रहा काम करने में सर। तो लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सर जितने भी लोग इस मीटिंग में इसमें सुन रहे हैं, सभी लोग बहुत शानदार तरीके से काम कीजिए। यहाँ पैसा आता नहीं बरसता है, और रियलिटी में सर बहुत ही कम समय में यहाँ पर लोग लखपति बने हैं, करोड़पति बने हैं। आने वाला सुनहरा भविष्य सबका होगा। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर। बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही वंडरफुल। सर का वर्क भी बहुत अच्छे चल रहा है साथियों, और सर यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से वर्क भी कर रहे हैं। इन्हीं के बीच में हमारे यहाँ पर कोस्ट में हैंड्रेज है, जो कि साथियों हमारे महाराष्ट्र के अगर लेडी सिंगम की बात करते हैं तो बहुत शानदार जानदार जिनका वर्क भी चल रहा है, और जिनका टारगेट और विजन और मिशन है कि खुद का नैनीताल करके टीम से कम 10 से 20 टीम के से बंदे का निकालने का। ऐसे हमारे ग्रेट लेडी सिंगम प्रतिभा पाटिल मैम, अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज आपका वेलकम है प्रतिभा पाटिल मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार मेरा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम प्रतिभा पाटिल। मैं एक टीचर हूँ। मैं जॉब करते वक्त मैं एक पार्ट टाइम में फोर्साज कर रही हूँ। फोर्साज में अच्छी तरह से जी रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे भी सपने में लग रहा था कि एक सब झूठ है, लाखों करोड़ों की बातें मेरे दिमाग में ही नहीं बसती है, और मैं किसी को क्या बोलूं। इतना पैसा, ज्यादा पैसा होते तो भी प्रॉब्लम, कम पैसा होता तो भी प्रॉब्लम किसी सिस्टम में। लेकिन मैंने जब खुद स्टडी किया, खुद मैंने वर्क किया, खुद मैंने सब समझ लिया, तब मुझे पता चला कि सिस्टम बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने भी उसमें झोंक दिए पूरे तरीके से। और मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, जगजीत ठाकुर सर को। उसने मैंने अच्छा मंजिल पे लाकर छोड़ दिया, और मैं काम करने लग गई। मेरी टीम को भी सपोर्ट कर रही हूँ और अच्छा वर्क कर रही हूँ। जो मेरा सपना है कि मैं नैनीताल को 10 से 20 लोग निकालूंगी, और मैं भी जाऊंगी ही, ये मेरा वादा है पक्का। जय फोर्साज, जय हिंद, जय फोर्साज सर। थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सत्य, अगर देखते हो यहाँ पर लेडी होते हुए भी, खुद पैसे से टीचर्स होते हुए भी शानदार जानदार जिनका वर्क भी चल रहा है, जिन्होंने कहा कि मेरा खुद का भी नैनीताल होगा और मेरी टीम से कम 20 बंदे का होगा। तो साथियों इन्हीं के बीच में पुणे के बहुत ही शानदार जानदार लीडर है, जो कि साथियों यहाँ पर अगर वर्क की बात करते हैं तो उनकी टीम से कम 10 से 20 लोगों का नैनीताल भी होने वाला है। ऐसे ग्रेट लीडर अगर अवेलेबल है सतीश गावड़े सर, तो आपका वेलकम है। सतीश गावड़े सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर इनवाइटिंग मी। दोस्तों नाम सतीश गौड़े, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करो। दोस्तों मेरे मेंटर गुरु रंजित राठौर सर के गाइडेंस में मैं बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूँ। सर ने जबरदस्त प्लान किया। वैसे तो सर मुझे पर्सनली भी प्लान देते, लेकिन सर जो प्लान देते वो जबरदस्त रहता है। सर 2 दिन से कंटिन्यू प्लान दे रहे उसको, उसकी वजह से उनका आवाज भी डिफरेंस है। ये समझो सर, मेरे अपलाइन का जो ये फोर्स है वो बहुत जबरदस्त है। तो इसी के साथ मेरे को सर ने जो टारगेट दिया नैनीताल का, वो मैं 20 लोगों के साथ कंप्लीट करने वाला हूँ। मेरी टीम आज 225 के करीब पहुंची और मैं जबरदस्त के इसमें काम कर रहा हूँ। दोस्तों ये एक अजूबा है, फोर्सेस एक सिस्टम, जबरदस्त सिस्टम बना है। दोस्तों लाड़ो ने एक गलती की है कि ये सिस्टम बना के वो कुछ कर भी नहीं सकता अभी। तो ऐसा कुछ भी सिस्टम बनाए तो फिर भी फोर्सेस जैसा सिस्टम लाड़ो फिर नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये जबरदस्त सिस्टम है। आप जबरदस्त से बैटिंग करके
जैसे मैं खान मैडम ने बोला कि यहाँ पे दिन में लोग लाखों रुपए कमाए, हफ्ते में कमा रहे, तो आप भी कमा सकते हैं। तो ये लगातार इसको करते रहो, लगातार जूम मीटिंग अटेंड करते रहो। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही वंडरफुल। साथियों, यहाँ का हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर भी हैं, जिनके खुद के यूट्यूब के भी बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे लोग सीखते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज की है, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे ऐसे दोस्त सतेंद्र कुमार गोला सर, अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज वेलकम सतेंद्र कुमार गोला सर, आपका यहाँ पर वेलकम है। अगर सर आप पूरी तरीके से नेटवर्क में हो तो आपका वेलकम है सतेंद्र कुमार गोला सर। मेरे ख्याल से सर को कुछ तो भी इंटरनेट का इश्यू है। इन्हीं के बीच में साथियों, यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही शानदार जिनका वर्क भी चल रहा है, ऐसे हमारे औरंगाबाद की जो शान जिसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छे नेटवर्कर भी है, ऐसे योगेश पालोदे सर, आपको होस्ट हो, प्लीज आपका वेलकम है योगेश पालोदे सर, आप आपकी शेयरिंग कर सकते हो, प्लीज वेलकम योगेश पालोदे सर। पालोदे सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। बहुत दिल के गहराई से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही शानदार आज की मीटिंग हो चुकी है और महाराष्ट्र के शान नेशनल लीडर रणजीत जी राठौर सर जब भी मीटिंग लेते हैं तो उसमें जो धुआंधार बैटिंग करते हैं, सबको कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ उसका मिलता है। और हम सबको इस महीने में और बार बार सभी ज्वाइनिंग हुए सभी लीडर और नए लोगों के साथ पूरा महीना जूम पे धूम करना है, तभी हमारा टारगेट अचीव होगा। मैं खुद मेरा टारगेट अचीव करके मेरे साथ कम से कम 25 लोगों को नैनीताल अचीव करने वाला हूँ और उसी दिशा में कार्यरत हूँ सर जी के मार्गदर्शन में। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार है, जनरल सर का वर्क भी चल रहा है साथियों, जो कि महाराष्ट्र सिल्लोड से बिलोंग करते हैं, जो कि साथियों यहाँ पर सर की अर्निंग भी बहुत अच्छी है। इन्हीं के बीच में साथियों एक ऐसी लेडी सिंगम है जो खुद प्लान भी करती है, जो कि हमारे प्रॉपर महाराष्ट्र से आती है, मगर उनके ससुराल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का उनका ससुराल है। ऐसे बहुत ही शानदार जानदार जो प्लान भी लेती है। अगर दीपाली यादव मैम आप अवेलेबल हो तो प्लीज वेलकम दीपाली यादव मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही जबरदस्त प्लान रहा आपका। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्लान को प्रेजेंट किया और हमको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर की, और नैनीताल हमको कैसे अचीव करना है, एक्स4 में कैसे वर्क करते हुए आगे बढ़ना है, ये आपने हमको यहाँ पर गाइड किया। इसके लिए आपका दिल से आभार है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम दीपाली यादव, इंदौर से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश से, और फोर्सज की स्टूडेंट हूँ। 3 से 4 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, फोर्सज को सीख रही हूँ, सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और इस मंथ का जो टारगेट है, इसके लिए पूरी जी और जान से यहाँ पर वर्क करने में लगे हुए हैं। दिन भर अपलाइन की तरफ से जितने कॉल करने हैं, जितने मैसेज करने हैं, उसके ऊपर पूरा टारगेट बना हुआ है। और पूरी कोशिश है कि इस बार जैसे मैंने गोवा अकेले अचीव किया था, मेरी टीम से नहीं थे मेंबर, लेकिन इस बार मैं नैनीताल में भी अचीव करूंगी और मेरी टीम से कम 2 से 3-4 बंदे यहाँ से कंटिन्यू नैनीताल जाएंगे। इसके साथ में पूरी अपने वर्क को यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रही हूँ और बहुत जल्दी इसके ऊपर अपना प्रोग्रेस दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही वंडरफुल मैम, बहुत ही वंडरफुल। सत्य हमारे बीच में बहुत ही शानदार ऐसे लीडर है जेपी फिनिंस सर, अगर आप अवेलेबल हो सर तो आपको होस्ट हो सर, प्लीज खुद को अनम्यूट करके आपकी बात रख सकते हो। जेपी फिनिंस सर, प्लीज वेलकम। मेरे ख्याल से सर को इंटरनेट का इश्यू है। यहाँ हमारे बीच में साथियों एक ऐसे शख्स है जो खुद पेशे से टीचर्स है, उसके बाद भी इस सिस्टम को बहुत ही हाँ प्लीज वेलकम सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, यस सर। सभी साथी जितने भी इस शानदार मीटिंग में जुड़े हुए सभी को नमस्कार। मेरा नाम जेपी भेनी है, मैं राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ। और साथियों, जैसा कि मैं 27 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते करते आज के ठीक 1.5 साल पहले इस सिस्टम में आया, और वास्तव में इस सिस्टम की इतनी खूबसूरती, इतना एक्साइटेड है इस सिस्टम से। वास्तव में
एक पैसा कमाने का अथाह समुद्र है। जो साथी इस फोर्साज में पैसा नहीं कमा सकता वो शायद जीवन के अंदर कहीं भी पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि ऐसा शानदार सिस्टम, इतना पारदर्शी सिस्टम और इतना अर्निंग का एक अथाह समुद्र है इसमें कि वास्तव में इतना बड़ा कि वास्तव में पैसा किस तरह से आदमी को कमाना चाहिए, इससे बढ़िया बेटर कोई हो नहीं सकता। तो मैं जितने भी साथी जुड़े हुए एक ही बात कर रहा हूँ साथियों, इस सिस्टम में आए हो तो सिस्टम से काम करो। और जो साथी इधर उधर भागने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई किसी में लग रहा है कोई किसी में लग रहा है, ऐसे हरकतें छोड़ करके इस फोर्सा सिस्टम में बीओएसटी प्लान में बहुत बड़ी अर्निंग आ रही है और शिद्दत से काम करोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय फोर्सेस। साथियों, अगर सर की बात यहाँ पर आपने सुनी होगी तो सर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हुए फोर्सेज में काम कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि सर को पूरी तरीके से यहाँ पर नॉलेज है कि forces.io किस तरह डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसीलिए सर का भी अर्निंग यहाँ पर बहुत बड़ा है। साथियों, हमें सीखना है और सीखने के लिए साथियों हमें रेगुलर जूम मीटिंग को आना पड़ेगा और यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और साथियों, यहाँ पर इस सेम लिंक से 12:25 को भी मीटिंग होती है, शाम के रेगुलर होती है और कल भी बहुत शानदार जानदार यहाँ पर मीटिंग भी होगी और बहुत सारे साथी को यहाँ पर हम दूध का दूध और पानी के पानी सुनेंगे भी साथियों। तो इन्हीं के बीच में साथियों हमारे 6 बजे भी बहुत शानदार जानदार ट्रेनिंग मीटिंग होती है, मगर साथियों उस मीटिंग की में सिर्फ 100 लोगों की एंट्री हो सकती है, क्योंकि वहां पर साथियों जो 6 बजे ज्वाइन होते हैं उनको एंट्री मिलती है, क्योंकि वो मीटिंग साथियों 6:05 या 6:10 को हाउसफुल हो जाती है। उसके बाद साथियों 4 बजे भी हमारी बहुत शानदार जानदार मीटिंग होती है, जो भी साथियों ओनली फॉर 100 पार्टिसिपेट की होती है। उस मीटिंग में भी साथियों ओनली फॉर 100 पार्टिसिपेट भी जा सकते हैं। इसीलिए साथियों अगर आपको सीखना है तो सवेरे 6 बजे की मीटिंग कीजिए, अगर किस तरीके का वर्क करना है। उसके बाद इस सेम लिंक से 12:25 और 7:55 को रेगुलर मीटिंग होती है। अगर आपको 4 बजे आपका कोई भी पार्टिसिपेंट है तो 4 बजे की भी लिंक आपको आपके अपलाइन से मिल जाएगी। और इन्हीं के बीच में साथियों कल दोबारा प्लान भी होगा, कल दूध का दूध और पानी की पानी भी होगा। और यहाँ पर साथियों अब मीटिंग के बाइंड अप के लिए यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा जिनसे मैंने खुद ने भी सीखा है। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो साथियों उनका एजुकेशन ओनली 5th क्लास, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, मगर अर्निंग की अगर बात करते हैं साथियों 3.5 करोड़ रुपए, जो कि साथियों जिनको मैंने खुद ने सुना था पहली बार, जो घर से बाहर नहीं गई, एक महिला है जो घर के बाहर नहीं गई, मगर साथियों उन्होंने यहाँ पर इनकम किया 3.5 करोड़ रुपए, जिससे मैं खुद भी मोटिवेट हुआ साथियों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शख्स है, अगर एजुकेशन पूछ लेते तो LLB है, MD है, बीकॉम है, BSc है, अलग अलग बात करते हैं। अगर बोलते हैं कि हम पूरे दिल से फोर्स कर रहे हैं, पूरे दिल से अलग अलग सिस्टम करते हैं, मगर इनकम की बात करता है तो 10 लाख 5 लाख से ऊपर नहीं होता है। मगर इस लेडी का घर ना छोड़ने के बावजूद भी इनकम की अगर बात करता है तो 3.5 करोड़ है। तो साथ ही उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं के जुबानी। प्लीज वेलकम सोनिया राजपूत मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और आज का प्लान आपका बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर रहा। थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त प्लान हमें बताने के लिए। और जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार दोस्तों। नाम सोनिया राजपूत फ्रॉम पंजाब से, सिटी पटियाले से हूँ मेरे दोस्त। एक हाउस वाइफ हूँ, बिजनेस की बात करूँ एक नालायक से स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सिस्टम में आने से पहले सिर्फ एक विजन था, क्योंकि जब तक हम कोई भी काम करते हैं, जब हमारा क्यों क्लियर ना हो तो हम उस काम को हासिल नहीं कर सकते, उस काम का करने का कोई मतलब नहीं है। इस सिस्टम में आई थी अपना विजन क्लियर करके। सिस्टम के अंदर पैसा कमाना था, बच्चों की जिंदगी चेंज करनी थी और खुद की लाइफ चेंज करनी थी, गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए सिस्टम में आई थी। बात करूं कोई स्पेशल, मैं काफी टाइम से नेटवर्कर में नहीं हूँ, सिर्फ ओनली 2016 से नेटवर्क मार्केटिंग में सीख रही थी। सीखते सिखाते हुए इतना तो पता लग चुका था, यस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकते हैं। बट सब चीज इसमें ये थी मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता, सिर्फ सीखते सिखाते कमा सकते थे। बट जैसे मैंने फोर्सेज का प्लान देखा, बिलीव करना 1% भी समझ में नहीं आया। समझ में इसीलिए नहीं आया मेरे दोस्त क्योंकि जैसे सर ने बताया, एजुकेशन बिल्कुल 5वीं क्लास थी, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं थी, ऑनलाइन वर्क करना नहीं आता था। बट ये ब्लॉकचेन की चिड़िया का नाम है बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन हर एक पर्सन को एक से समझ में आता, वो है पैसा। यही चीज मुझे भी समझ
समझ में आया, बट एक चीज समझ में आया, लोग यहाँ पर सीख कर लाखों नहीं, मेरे तो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। बट वही है, विजन क्लियर था, पैसा आ रहा था। एक चीज था, अगर ये लोग सीख कर पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी सीख कर सकती हूँ, अपनी जिंदगी चेंज कर सकती हूँ। बिलीव करना, अपना दिमाग को लॉक किया, जैसे सीनियर ने गाइड किया, जैसे मीटिंगों में आप, कई लोग ऐसे होते होंगे जो ज्वाइन कर ले एक दिन मीटिंग में, तो 4 दिन मीटिंग में नहीं आते, या पर वीक हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। बट मैं आज तक जब से स्टार्टअप किया और आज तक की बात करूं, सिंगल डे भी मीटिंग को छोड़ा नहीं। किसी टाइम नेटवर्क इश्यू हो तो मिस भी हो जाता है, बट अपने तरफ से एक भी दिन मीटिंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को कोई और साधन नहीं था सिस्टम को सीखने के लिए। अगर मेरे सीनियर की बात करूं तो एमपी से हैं, जाके उनको मैं फिजिकल नहीं मिल सकती थी भी उनको सीख सकूं। यहाँ पर ओपन मीटिंग्स नहीं होती थी, कोई सेमिनार नहीं होता था, इसीलिए मैंने सिर्फ मेरे पास एक रीजन था अपनी जिंदगी बदलने के लिए, गरीबी की छुटकारा के लिए। यहाँ पर हमारे बीच जूम सेशन, यहाँ पर सिर्फ जूम सेशन के थ्रू यहाँ पर वो मैंने हर एक चीज सीखी, लोगों से बात कैसी करनी है, लोगों को प्लान कैसे देना, अपनी जिंदगी को बनाना कैसे है, और बिलीव करना जितना सीखा 100% उस चीज को फॉलो किया। खुद मीटिंग में आती थी, आज की भी मैं बात करूं, आज भी अपनी टीम को 1 बाय 1 कॉल करती हूँ, मीटिंग में बैठो, पर डे मैसेज डालती हूँ। यही रीजन है मेरी जिंदगी का कामयाबी का, इसी की वजह से यही चीज करते कराते आज मुझे 18 मंथ से कंप्लीट से ज्यादा हो चुका है। बट इनकम की बात करूं तो 3.5 करोड़ से प्लस कमा चुकी हूँ। जिंदगी का वो हर एक नजारा जो कभी सोचती थी मैं काश ये चीजें कर पाऊंगी, काश मैं ये चीजें मेरे पास हो, ये सारी चीजें, ये सारे काश वर्ड मैंने फोर्सेस से अचीव किया। आप लोगों को भी एक चीज बोलना चाहूंगी, हर एक तरीके से पैसा फोर्सेज के अंदर कमा सकते हो, बट सिर्फ एक रीजन करके, वो है जूम मीटिंग। हर एक चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है। सीख के अप्लाई नहीं करोगे तो मेरे दोस्त, अगर आपका सीनियर आपके घर में बैठ के भी समझाएगा ना, अगर उस चीज को भी अप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पर करोड़ों की तो बहुत दूर की बात है, एक BOSD भी कमा नहीं सकते। बट हाँ, जिस दिन आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, आप अपने सीनियर को भी क्रॉस करके यहाँ पर छप्पड़ फाड़ कर पैसा कमा सकते हो। अभी यहाँ पर टूर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज में देते हैं भी हमारी तरफ से 5 लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे, 50 लोग जाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम लोगों ने अपनी टीम बिल्ड करने के लिए लेके जाना है, क्योंकि वहां पर ऐसे स्पेशल ट्रेनर को बुलाया जा रहा है जहां पर आपका वहां पर सिक्का काम नहीं करेगा, उस पर्सन का सिक्का काम करेगा, उस पर्सन की वर्डिंग काम करेगी, आपकी टीम चलेगी नहीं दौड़ेगी। इस चीज की गारंटी है। किसी और वजह से हम लोगों ने अपनी टीम को नहीं लेके जाना, खुद की इनकम बढ़ाने के लिए, खुद की टीम को भगाने के लिए हमें वहां पर 100% कोशिश करना है, अपने टीम को कम से कम 20 से 50 के बीच में लेके जाना। जितना लेके जाओगे, सच बता रही हूँ आपको, ये LDP आज की आपकी ये ट्रेनिंग है, आप सारी लाइफ टाइम याद रखोगे। एक होता है BOSD कमा लिया, वो आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा, बट जो नॉलेज है ना वहां पर जो मिलने वाली है, लाइफ टाइम आपको काम आएगा। इस चीज को कभी मिस मत करना। 100% कोशिश करके अपने अपनी टीम को वहां पर ज्यादा से ज्यादा लेके जाने की कोशिश करना। थैंक यू रंजीत राठौर सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। साथियों, अब समय भी बहुत हो चुका है, तो कल सिम लिंक से मिलते हैं 7:55 को। साथियों, सवेरे 6 बजे और 6 बजे की अलग लिंक होती है, 12:25 की सेम लिंक होती है, और कल 7:55 की यही लिंक रहेगी और 4 बजे की अलग रहती है। तो साथियों